सबसे बड़ी खबर आज रामगढ़ से निकलकर सामने आई थी, जहां न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया है। जिले में सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना रामगढ़ बोकारो मार्ग के गोला तिरला मोड़ के पास हुई थी। आपको बताते चले कि एलपी ट्रक ने जैसे ही स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर मारी, घटनास्थल पर ही 3 बच्चों और ऑटो जो चालक थे उनकी मौत हो गई थी। एलपी ट्रक का चालक और 4 बच्चे दुर्घटना में घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। बच्चे गुडविल मिशन स्कूल तिरला के यूकेजी, एलकेजी और केजी के थे। 8 वर्ष के कम उम्र के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। बच्चे ऑटो से स्कूल जा रहे थे और इसी दौरान आलू लदे ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया। बच्चों की मौत के बाद घटनास्थल पर ही चीख पुकार मच गई। लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और 13 जनवरी तक देखिए, सरकार ने एक तरफ ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक की क्लास स्थगित कर रखी है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार के आदेश की अवहेलना किस तरह से यहां पर हुई है और इस अवहेलना के कारण, इस आदेश की अवहेलना के कारण आज 3 मासूमों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। जो था 10,000 रुपया, सब उठाने के लिए 10,000 रुपया मिला और बोला कि प्रक्रिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और प्रक्रिया जो है आपका ब्लॉक से, वो प्रक्रिया पूरा होने के बाद 1 लाख रुपया और जो इंश्योरेंस जो गाड़ी का जो बनेगा वो बाद में मतलब कि दिया जाएगा। तो 1 लाख रुपये के बाद बोला गया है और जो है प्रशासन वाला जो है कानूनी तौर में जो होता है वैसे ही प्रोसेस में रखा गया है। और सब आए थे, जो वीडियो सब थे, सब ऐसा बोले हैं और वीडियो वहाँ पे बना था। आश्वासन सुबह सुबह में स्कूली बच्चों का टेम्पो गाड़ी दामोदर रेस्टोरेंट के पास तिरला मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकार के आदेश और निर्देश के बावजूद भी ये स्कूल चला रहा था। सरकार के आदेश का, सरकार के निर्देश का वो ठेंगा दिखाते हुए ये स्कूल चला रहा था। जो भी स्कूल है घटना में सरकार के आदेश का अवहेलना करके चला रहा था। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सुबह सुबह में प्रशासन, जबकि बार बार ये मांग होता रहा है कि 10 बजे तक इस रोड में घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इस पर जो है सो नो एंट्री लगना चाहिए। इस पर प्रशासन की भी लापरवाही है और स्कूल बड़ी दुखद घटना घटी है, जिसमें ट्रक की चपेट में आकर के एक ऑटो में 3 स्कूल बच्चे जा रहे थे और एक जो ड्राइवर था ऑटो का, चारों की स्पॉट मृत्यु हो गई है और 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। उसी को देखने हम लोग आए हैं। नियंत्रक विभाग के द्वारा जो आदेश है उसके अनुसार से 7 तारीख से 13 तारीख के लिए स्कूल बंद किया गया है। यहाँ जिला से भी आदेश निकला है। हम लोगों ने बार बार इस बारे में सूचना दी है और इसके बावजूद स्कूल खुले अगर मिले हैं, इसमें प्रमाणित हो रहा है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी स्कूल और पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि जो विभाग का आदेश है उसका। रामगढ़ आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए आज सुबह जिस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया, 3 मासूमों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। एक तरफ सरकार की ओर से ये आदेश है स्कूलों को संचालित नहीं करना है। ऐसे में कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज उसका नतीजा हमें यहां तक देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर से अगर गोला की घटना को देखें, जहां पे सड़क हादसे में 3 बच्चे, मासूम बच्चे कहिए, क्योंकि सभी बच्चे की अगर उम्र की बात करें तो 5 से 8 साल के बच्चे थे। एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी ABCD पढ़ने वाले बच्चे की मौत हुई है, जिन्होंने अभी पूरी दुनिया ठीक से नहीं देखा हुए अचानक काल के आगोश में समा गए। जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये जो मौत है ये बिना निमंत्रण का है, इसका किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था। अगर बात करें तो सरकारी आदेश के अवहेलना का निमंत्रण जो है एक तरह से मिला इन बच्चों को और ये लोग जान गंवा बैठे। अगर इस सिस्टम को अगर हम देखें तो कैसे राज्य सरकार के आदेश की लोग अवहेलना करते हैं और उसके बाद स्कूल का संचालन करते हैं। और ऐसे में अगर
स्कूल का संचालन नहीं होता, राज्य सरकार के गाइडलाइन का प्रॉपर वे में पालन होता, तो शायद आज ये स्कूल संचालित नहीं होता और बच्चे सड़क पर नहीं उतरते और ये मौत का तांडव जो है गोला में नहीं देखने को मिलता। चारों तरफ मौत का सन्नाटा जो है नहीं देखने को मिलता। घरों जो 4 परिवार हैं उनके घरों में चीख पुकार की आवाज जो है आज नहीं सुनाई देती। सवाल है घटना के बाद अब चूंकि रामगढ़ डीसी के द्वारा चंदन कुमार डीसी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए, साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो गोला के हैं उनके द्वारा गोला थाना में आवेदन दिया गया और उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार स्कूल पर जो है धारा 199 और 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बात अगर धारा 199 और 223 के कहें तो सरकारी आदेश की अवहेलना को लेकर जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन इन सबों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है, मृतक परिवार के घरों में जिंदा है कि आखिर जो है अब ये करे तो क्या करे, उनकी गलती कहां थी, उनके बच्चों की गलती कहां थी, इस मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल है स्कूल प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन वैसे कर्मी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि सरकारी आदेश का पालन धरातल पर मुकम्मल रूप से करवाया जाए, वे कर्मी कहां हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी। ये ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी घेरे पे हैं। हालांकि रामगढ़ डीसी चंदन कुमार की बात करें तो उनके द्वारा अगर जिले के कार्यकाल को देखें तो खादान घोटाले पे एक बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई थी, फर्जी डॉक्टर घोटाले में उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो इस बार भी जिले के तमाम लोग इस आस में उम्मीद में बैठे हैं कि इसमें भी और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे जो जांच टीम चल रही है उसमें कौन कौन से कर्मी दोषी पाए जाते हैं और उसके बाद उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए धर्मेंद्र, सवाल और भी कई खड़े हो जाएंगे। जब एक स्कूल की जांच की गई है तो और भी कई ऐसे अन्य स्कूल हैं क्या क्षेत्र में जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जो नोटिस का अवहेलना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, 3 मासूम ने तो जिंदगी गंवाई है, अगले मासूम की स्थिति क्या कुछ है। 4 की संख्या में अगले बच्चे बताए जा रहे हैं जो इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है, उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है इस घटना के बाद। देखिए अगर पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो टेम्पो ड्राइवर सहित 3 बच्चे की मौत जो है घटना स्थल पर ही हो गई थी। लगभग 10 बच्चे जो घायल थे जिनको तत्काल गोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था और वहां से 4 गंभीर हालत जिनकी बच्चों की थी उनको तत्काल गोला से रेफर करके जो है रामगढ़ सदर अस्पताल लाया गया है। रामगढ़ डीसी और एसपी के द्वारा जो है हॉस्पिटल का दौरा भी किया गया और अभी जो डॉक्टरों की माने तो अभी वे चारों बच्चे जो है एक तरह से कहें खतरे से बाहर हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये बच्चे जो है सही सलामत जो है 1-2 दिन में अपने घर वापस लौट जाएंगे। जी धर्मेंद्र, इस तरह से जो स्कूल संचालित हो रहे हैं इसको लेकर डीसी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर विभाग पर ही खड़ा हो जाएगा। यदि सरकार की ओर से आदेश दिए गए, आदेश की अवहेलना हो रही है तो जांच तो होनी चाहिए थी। तो अब आगे किस तरह से डीसी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे इस मामले पर। ये निश्चित तौर से अगर पूरे मामले को अगर देखें तो चूंकि डीसी जिला के मुखिया होते हैं उनके अंदर दर्जनों विभाग आते हैं, जबकि हर विभाग का अपना एक जिला पदाधिकारी होता है। चूंकि यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है तो बात करें अगर जिला में तो जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके मुख्य अधिकारी होते हैं। इसके बात करें अगर प्रखंड स्तर पर तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। इसके अलावा और भी कई कर्मी होते हैं जो प्रखंड में सरकारी या फिर कहें गैर सरकारी जो स्कूल संचालित होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है उनकी मॉनिटरिंग करने की। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है कि अगर चूंकि ऐसा नहीं कि ये कोई हॉलीडे चल रहा है, आप इसको हॉलीडे के रूप में नहीं देख सकते हैं, एक तरह से कहें कि सामान्य डे है और ये चूंकि सभी कर्मी चूंकि उपस्थित है अपने कार्य के दायित्व का निर्वहन करने पहुंच रहे हैं, उस स्थिति में कैसे किसी ने नहीं देखा कि एक मासूम बच्चे का स्कूल चल रहा है, वो भी कक्षा 8 से नीचे का स्कूल चल रहा है, कैसे ये बच्चे जा रहे हैं। सड़क एनएच जो घटना घटी है ये रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग एनएच बात करें 22 पे घटी है। आप समझ सकते हैं कि इस सड़क से जो है दर्जनों की संख्या में रोजाना सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी जो है यहां से गुजरते हैं, यहां से नेतागण गुजरते हैं। कैसे किसी की नजर नहीं पड़ी कि आखिर ये स्कूल कैसे संचालित होता है। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो आज भी जिंदा है और इसकी जो है एक तरह से कहें पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे पदाधिकारी जो आज भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बिना निमंत्रण का मौत था, किसी ने सोचा नहीं था। सवाल भी है क्योंकि इतने बड़े
अधिकारी हैं और एक अधिकारी नहीं, कई अधिकारी हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर सवाल खड़े होंगे। देखने वाली बात है धर्मेंद्र, आगे किस तरह से जांच आगे बढ़ती है और कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से हाल सुबह ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है, जहां 3 मासूमों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। वही जो जानकारी हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हम तक पहुंचा पा रहे थे, जो 4 बच्चे फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं, खतरे से जरूर बाहर जो है बताए जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।